अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है यह है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। तो अब हम इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है 81/16 इसकी पावर है -3/4। इसको हम सॉल्व करते हैं। 81/16 इसकी पावर है -3/4। तो अगर हमारे पास पावर माइनस में हो तो हम वैल्यूज़ को उल्टा लिख देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। जब वैल्यूज़ को हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 16/81। इससे जो हमारे पास पावर माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी, जो इसके साथ माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 16 है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये हमारे पास 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। अब इसको फिर अगेन डिवाइड करेंगे, 4 आंसर आ जाएगा 2 पे। फिर इस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो 2 है 1 2 3 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 ओवर। इसी तरह हम 81 के साथ करेंगे। 81 जो है इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 81 इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 27। 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 9। 9 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 दा 9। अब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ये अब हमारे पास जो ये जो हमारे पास 3 है 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम्स लिखा है तो इसकी पावर भी 4 हो जाएगी। इसकी ओवरऑल पावर है 3/4। अब हम इन दोनों को की पावर्स को अलग अलग कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये 4 इस 4 से कट हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कट हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 जो है इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 8। इसी तरह 3 की पावर 3 है तो 3 को भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27। तो 2 की पावर 3 ये हमारे पास 8 के इक्वल आई थी तो इसकी जगह पे हम 8 लिख देंगे ओवर ये 3 की पावर 3 जो थी ये हमारे पास 27 के इक्वल आई थी तो हम इसकी जगह पे 27 लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को, ये जो पार्ट नंबर 2 है 3/4 इसकी पावर है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 इसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। इसको सॉल्व करते हैं। ये 3/4 की जो वैल्यू है ये माइनस में है तो हम इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये प्लस में हो जाएगी। ये हमारी वैल्यू प्लस में हो गई। अच्छा, इसी तरह अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद इस रकम को हम उल्टा कर देंगे, 9/4 हो जाएगी। इसकी पावर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब हम इनकी पावर्स को ओपन करेंगे। 4 की पावर 2 है तो 4 को 2 टाइम्स लिख देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह 9 के साथ करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 4 की पावर भी 3 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ये 4 हमारा इस 4 से कट जाएगा, ये 4 इस 4 से कट जाएगा। अब 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9, 3 1 दा 3 3 1 दा 3, ये हमारा कट गया। अब दूसरी साइड को अगर हम देखें 4 1 दा 4 और 4 4 दा 16,
तो ऊपर हमारे पास ये जो 9 है, 9 और 27 ये भी आपस में कट हो जाएंगे। 9 1 द 9, 9 3 द 27। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो 3 1 द 3 और 3 3 द 9। ऊपर हमारे पास क्या बचा, 1 1 1 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 द 3। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 0.027 इसकी पावर है -1/3। तो ये मैंने क्वेश्चन इसका लिख लिया। 0.027 की पावर है -1/3। तो जो पॉइंट है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट की जगह पे 1 लगा देंगे। ये पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे 1 लग गया। आगे 1 2 3 3 फिगर दिए हुए हैं तो 3 0 लगा देंगे। हमारा पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बन जाएगा 27/1000। इसकी पावर आ जाएगी -1/3। अब जो 27 है इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये होती है 3 × 3, 3 3 द 9 और 9 3 द 27। इसी तरह अगर हम 1000 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होती है 10 × 10 × 10, 10 10 द 100 और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसकी जो पावर है वो है -1/3। तो ये जो 3 है हमारे पास 1 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसकी पावर हो जाएगी 3/10 जो है ये 1 2 3, 10 भी 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसकी पावर हो जाएगी 3। इसकी ओवरऑल जो पावर है हमारे पास ये है -1/3। अब इसकी पावर, दोनों की पावर जो है इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 ओवर 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। 3 3 से कट जाएगा और ये 3 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 की पावर -1 ओवर 10 की पावर -1। ये जो पावर के साथ माइनस है इसको ख़त्म करने के लिए हम इस रकम को उल्टा लिख देंगे, यानी कि 3/10 को हम 10/3 कर देंगे। तो ये जो इसकी पावर है वो प्लस में हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। तो 1 पावर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारा 10/3 आ गया। ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, ये वाला पार्ट जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट है x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 13 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7। अंडर रूट की वैल्यू है 7। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y की अंडर रूट की पावर है 7। तो जब इस तरह अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पर बाहर लिखी हो तो उसे हम 1/7 कर देंगे। ये अंडर रूट की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर अगर 7 की बजाय 4 लिखा होता तो हम 1/4 कर देते इसे। इस सारी वैल्यू को उसी एक दफ़ा इसी तरह लिखेंगे। y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7। और अंडर रूट की वैल्यू जो थी 1/7 वैल्यू लगा देंगे और अंडर रूट को हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। इसके बाद ये y की पावर 14 ये और z की पावर 7 ये ओवर में है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। y की पावर 21 थी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू 14 ऊपर जाएगी, नोमिनेटर में जाएगी तो ये जाके यहाँ पर -14 हो जाएगी। इसी तरह z की वैल्यू ऊपर थी 35, ये नीचे वाली जो वैल्यू है 7 इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। ओवरऑल इसकी वैल्यू जो है वो 1/7। अब x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो y की पावर 7 बाकी रह जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय z की पावर जो 35 है इसमें से 7 को माइनस करेंगे तो 28 रह जाएगी। इसकी ओवरऑल पावर क्या है 1/7। अब अगले स्टेप में ये जो ओवरऑल पावर है 1/7 इसको सबके साथ, सबकी पावर के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7
7 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। इसी तरह z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ये जो ओवर में वैल्यू थी वह हमारी वो खत्म हो गई। तो 7 1 द 7 और 7 2 द 14। इसी तरह 7 1 द 7 और 7 1 द 7, 7 1 द 7 और 7 4 द 28। अब हमारे पास बाकी क्या बचा, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय z की पावर 4 है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5 ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई की साइन ही है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। तो ये 5 हम इस तरह लिख देंगे, ये 25 है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये होती है 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 2 है, इसकी ओवरऑल पावर n+1 है माइनस। इसी तरह ये 25 है तो इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई है ये 5 की पावर 2n ओवर 5 और 5 की पावर 2n+3 माइनस ये 25 है, ये भी 5 की पावर 2 है, इसकी ओवरऑल पावर है n+1। अब अगले स्टेप में ये 5 इसी तरह आ जाएगा, ये 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस। इसी तरह ये 5 दोनों 5 की पावर है, ये भी 5 की पावर है और ये भी 5 की पावर है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे 2n+2 ओवर ये 5 की पावर 5 है, ये 5 की पावर हमारे पास है 2n, ये +3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 5 की पावर 2 लिख देंगे और एक जो 5 है इसको सेपरेट कर देंगे इसमें से। दोबारा यहाँ से रिपीट कर देता हूँ कि ये 5 की पावर 3 थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया 5 की पावर 2 लिख ली और एक 5 जो था वो सेपरेट कर दिया, 5 की पावर 2 और 1 पावर कितनी होगी 3 पूरी होगी। अब इसी तरह 5 की पावर ये 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो ये हो जाएगा 2n, ये 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 था 2 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में यहाँ पर 2n+2, यहाँ पर भी 5 की पावर 2n+2 है, तो हम लोग क्या करेंगे ये 5 की पावर 2n+2 को कॉमन ले लेंगे, ये आ गया 5 की पावर 2n+2, इसको हमने कॉमन ले लिया। तो ये वाली जो पहली रकम थी ये वाली, इसमें 5 की पावर 2n+2 कॉमन चला गया, यहाँ पर बाकी क्या बचा 5, ये माइनस इसी तरह आ गया, ये 5 के पावर 2n+2 इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बाकी कुछ नहीं बचा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ओवर, यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे 5 की पावर 2n+2 को कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर 2n+2 इसको कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पर ये 5 और ये 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ये बचा माइनस, यहाँ पर क्या बचा 5 की पावर 2n+2 इसको कॉमन ले लिया तो कोई चीज़ नहीं बची, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 5 की पावर 2n और 2n ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास यहाँ पर 4 बच गया। इसी तरह 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 माइनस 1 4 ओवर 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24। अब ये दोनों 4 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 4 1 था 4 और 4 6 था 21, तो ये 1/6 जो है ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 जो है इसको सॉल्व करेंगे। 16 की पावर x+1 प्लस
20 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x प्लस 2। तो ये 16 जो है 16 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये होता है 2 की पावर 4, इसकी ओवरऑल पावर है x प्लस 1 प्लस इसी तरह 20 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 4 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2, इसकी ओवरऑल पावर है 2x ओवर। इसी तरह हम क्या करेंगे ये 2x माइनस 3 इसको इसी तरह लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये होती है 2 की पावर 3, इसकी ओवरऑल पावर है x प्लस 2। अब हम 2 की पावर 4 है तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वन दा 4 प्लस 4 आ जाएगा, प्लस ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई ये 2 की पावर 2 है, ओवरऑल इसकी पावर है 2x। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, ये हो जाएगा 4x ओवर। ये इसी तरह लिख देंगे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई ये 2 की पावर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना 6। नेक्स्ट स्टेप में अब ये 2 की पावर 4x प्लस 4 इसको इसी तरह लिख लेंगे प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x, ये वाली 4x और ये जो 2 की पावर है ये साथ इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि इनकी बेस जो है वो 2 है, सेम बेस हो तो पावर जो होती है उनकी प्लस हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर ये आ गया 2 की पावर ये हमारे पास थी 3x और ये x इसके साथ प्लस हो जाएगा प्लस x। इसी तरह ये इसकी पावर थी 6, ये -3, ये वाली जो है इसको इस तरह लिख लेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 ओवर ये 2 की पावर 3x और ये x इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये प्लस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3। अब हमने देखना है कि इन दोनों वैल्यूज में कौन सी चीज कॉमन है। यहाँ पर भी 4x है, यहाँ पर भी 4x है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो ये 2 की पावर 2 को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 में भी तो 2 आ जाएगी पावर इसकी, तो यहाँ से भी 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 4x प्लस 2, ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 4x कॉमन आ गया, अब 4 में से 2 निकल गया, बाकी हमारे पास यहाँ पे बचा 2 की पावर 2 प्लस ये 5, ये हमने 2 की पावर 4x प्लस 2 ये कॉमन ले ली, यहाँ पर सिर्फ 5 बचा ओवर। इसी तरह यहाँ पर करेंगे 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 की पावर 4x कॉमन चलेगी, यहाँ पर 3 थी तो 3 में से 2 बाहर निकल गया, यहाँ पर 2 की पावर 1 या 2 बाकी बच गया। अब ये 2 की पावर 4x प्लस 2 और 4x प्लस 2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 है तो इसको ओपन करेंगे 2 टू द 4, 4 प्लस 5 ओवर 2, 4 को 5 से प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9, 9 ओवर 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है, 64 की पावर है -2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर है -3 ओवर 2। अब हम ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 64 की पावर -2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3 ओवर 2। तो इसको हम ओवर में पहले लिख लेंगे 64 की पावर -2 ओवर 3 ओवर 9 की पावर है -3 ओवर 2। अब इन दोनों की पावर माइनस में है,
जब पावर माइनस में हो तो जो वैल्यू है उसको उल्टा लिख देते हैं। नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दें। तो ये जो पावर है ये माइनस से प्लस में हो जाएगी। तो ये 9 की पावर थी 3/2, तो ये माइनस से इसकी खत्म हो गई। इसी तरह 64 की पावर थी 2/3, इसकी भी माइनस खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जो 9 है ये होता है हमारे पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये इसकी जो ओवरऑल पावर पहले वैल्यू में दी हुई थी क्वेश्चन में, तो वो हमने लिखी थी 3/2। इसी तरह 64 जो है ये 4 की पावर 3 के बराबर होता है मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा। बाकी हमारे पास बचा 3 की पावर 2। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 की पावर 2/4 की पावर 3 की पावर 3 बाकी बचा था हमारे पास। ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 2 है। 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 का 9, 9 3 का 27। इसी तरह 4 की पावर 2 है, तो इसको मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 का 16। तो ये 3 की पावर 3 ये 27 पे इक्वल आ गई, यहाँ पर 27 आ गया, और 4 की पावर 2 16 पे इक्वल आई, तो यहाँ पर 16 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 2 के पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। तो ये 3 की पावर n है, इसको इसी तरह लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 होता है 3 की पावर 2, इसकी पावर ओवरऑल 3 9+1 ओवर ये 3 की पावर n-1, इसको इसी तरह लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 9 जो है ये 3 की पावर 2 होता है, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 2n-1। अब इसके बाद ये 3 की पावर n है, इसको इसी तरह लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 2 थी, इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 3 की पावर 2n। सेंटर में प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 ओवर। नीचे हमारे पास है 3 की पावर n-1, इसको इस तरह लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2। अब ये जो 3 की दोनों के बेस जो है जो 3 है वो सेम है, तो इसकी पावर जो है इसको इकट्ठा कर देंगे। 3 की पावर 2n प्लस n+2, यहाँ पर n आना था ओवर ये थी 3 की पावर n-1, 3 की पावर 2n-2। अब ये 2n और ये एक n, ये हो गया 3 की पावर 3n+2 ओवर ये 3 की पावर 2n और ये n, तो ये हो गया 3 की पावर 3n। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गई। अब हम इन दोनों की पावर जो है इसको सेपरेट कर लेंगे। 3 की पावर 2n और 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर यहाँ पर -2 पावर 3n और 3 की पावर 3n कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचा 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर -3। तो ये पावर जो नीचे माइनस में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 2, ये माइनस वाली ऊपर जाके प्लस होगी तो ये हो गया 3। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 + 3, 3 की पावर 5 हो गई। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 3 को 5 टाइम्स तो 243 आंसर आएगा हमारा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 9 है,
फाइव की पावर एन प्लस थ्री माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव की पावर एन प्लस वन ओवर नाइन मल्टीप्लाई बाई फाइव की एन पावर एन माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव की पावर एन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पहले स्टेप में ये पावर जो है फाइव की एन और फाइव की थ्री इनको सेपरेट कर देंगे। ये फाइव की पावर एन और फाइव की पावर थ्री माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर एन मल्टीप्लाई बाय फाइव। फाइव की पावर वन को हम फाइव लिखते हैं तो ये आ जाएगा फाइव ओवर ये यहाँ पर हम देखें फाइव की पावर एन और फाइव की पावर एन। तो यहाँ से हम फाइव की पावर एन को कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ पर बचा नाइन माइनस फोर। इसी तरह ऊपर वाले जो है इसमें फाइव की पावर एन और यहाँ पर भी फाइव की पावर एन। तो यहाँ से भी फाइव की पावर जो एन है इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बाकी बचा फाइव की पावर थ्री माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव ओवर फाइव की पावर एन। नाइन में से फोर को माइनस करेंगे, बाकी मेरे पास फाइव आ जाएगा। तो फाइव की पावर एन और फाइव की पावर एन ये दोनों कट हो गए। फाइव की पावर थ्री इसको हम ओपन करेंगे, फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव जो ये हो जाएगा 125 माइनस सिक्स को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 ओवर फाइव। 125 में से 30 को हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 95 ओवर फाइव। तो अगर हम इसे कट करें, फाइव वन का फाइव और फाइव 19 का 95, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ये है 19।